करने जाती थी और स्नान करके इकट्ठी होकर खूब सुंदर मंगल गीत भी गाती थी। अच्छा, किसी ने पूछा स्नान करने क्यों जाती थी? वो भी तारागणों की छत्र छाया में। तारागणों की छत्र छाया में मतलब जब भगवान एक होता है सूर्योदय से पहले अरुणोदय, ये ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी जब तारा मंडल टिमटिमाते रहते थे सब अपने गणों के साथ समूहों के साथ, तब ये स्नान करने जाती थी। और क्या करने जाती थी? तो सुखदेव जी कहते हैं कात्यायनी महाविद्ये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः। नंद का जो सुकुमार है, नंद का जो गोप है, नंद का जो लाला है, उसे पति रूप में मांगने जाती थी। अच्छा, ये गोपियां ऐसा क्यों करती थी? सबका विवाह हो गया था, सबकी पति थे, बच्चे थे सब, फिर क्यों जाती थी? कहा उन्हें ज्ञात था क्या त्रेता युग में ये सारे ऋषि गण संत महात्मा आदि थे। कहा कि प्रभु मुझे तो आपका आलिंगन करना है। प्रभु ने कहा इस युग में नहीं, हम आपको ऋषि गण संत आदि वेद की जो सारी ऋचाएं थी ये सब, तो भगवान ने कहा द्वापर युग में इस युग में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी संकल्पबद्ध हूँ, द्वापर में आऊंगा सबका उद्धार करूंगा। सो ये सारी गोपियां जो हैं ये संत स्वरूप है, वेद की ऋचाएं हैं, साधारण कोई हमारे आपकी तरह साधारण स्त्री नहीं, सबको पता था कि ये ब्रह्म स्वरूप है। और सब पति रूप में मांगने जाती थी और जमुना जी में नग्न स्नान करती थी। मेरी मैया गाती थी, मुझे गीत तो ये भी नहीं याद, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चली जमुना जी नहाने ब्रज की सारी सखियां, चली जमुना जी नहाने ब्रज की सारी सखियां, आगे आगे ललिता रानी, आगे आगे ललिता रानी, पीछे सखियां सारी, आगे आगे ललिता रानी, पीछे सखियां सारी, वस्त्र उतार धरी धरती पर, कूद पड़ी मझधारे, लंगी मार के लकार ब्रज की सारी सखियां, लंगी मार के लकार ब्रज की सारी सखियां। और जल में जो थे वरुण देवता, जल में किसका निवास? वरुण देवता। जल में जो थे वरुण देवता, जल से निकल के भागे, जल में जो थे वरुण देवता, जल से निकल के भागे, हाथ जोड़ के कहने लगे मुरलीधर के आगे, हाथ जोड़ के कहने लगे मुरलीधर के आगे, खूब भैली मान मान ब्रज की सारी सखियां, खूब भैली मान मान ब्रज की सारी सखियां। अच्छा, जब ठाकुर जी के सामने वरुण देवता ने प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने क्या कहा? कहते हैं मोहन कहे कि धीर धरा तुम, मोहन कहे कि धीर धरा तुम, अब ही जतन लगाइब, मोहन कहे कि धीर धरा तुम, अब ही जतन लगाइब, आज नहीं सब दिन के खातिर नंगी नहाब छोड़ाइब, आज नहीं सब दिन के खातिर नंगी नहाब छोड़ाइब, कह के चल दिए मुरारी ब्रज की सारी सखियां, कह के चल दिए मुरारी ब्रज की सारी सखियां, कह के चल दिए मुरारी ब्रज की सारी सखियां। और जा
आकर के क्या किया ठाकुर जी ने, जब सब ब्रज की गोपियां स्नान कर रही थी तो वस्त्रों को उठाया और उठा करके क्या, वस्त्र उठाकर मोहन ने बैठे कदम की डारी, वस्त्र उठा के मोहन ने बैठे कदम की डारी। और मधुर तान में मुरली छोड़ी, मधुर तान में मुरली छोड़ी, सुन के चौकी सब कुमार ब्रज के सारे सखियां, सुन के चौकी सब कुमार ब्रज की सारी सखियां, सुन के चौकी सब कुमार ब्रज की सारी सखियां, सुन के चौकी सब कुमार ब्रज की सारी सखियां। जब सबको देखा, सबने देखा कि इतनी मधुर तान तो जिसकी हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ आती हैं वो है कौन, नंद के लाला। अब देख करके सब सक पकाई हैं और कहने लगी कि प्रभु वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, जैसे प्रवेश करी हो ऐसे ही बाहर आओ। प्रवेश करते समय आपने क्या विचार किया कि ब्रह्म यहाँ नहीं था, कोई आपको नहीं देख रहा था? ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। जब ऐसी बात सुनी तो कहती हैं, लाला हम तो आपकी दासी हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले जल से हुआ न्यारे, जल से निकलो तब। फिर गोपियां सोचती हैं कि हम किससे पर्दा कर रही हैं, ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, हम इनसे क्या पर्दा करेंगी। एक पर्दा तो क्या, 1000 पर्दा भी करेंगी तो भी ईश्वर है। पर्दा मतलब अविद्या, अज्ञान। यहाँ भगवान ने जो अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वस्त्र हटाया, साधारण वस्त्र नहीं चुराया। मूर्तिमंत जितनी ऋचाएं थी, देवियां थी, संत थे, इनका अविद्या चुराया। अभी भी इनके अंदर ये था कि मैं और मेरी लाज ना चली जाए। और जब इन्हें विचार आया कि अरे ये तो ठाकुर है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, तो क्या करती हैं, आगे पाछे पात लगा के निकली सखियां सारी, आगे पाछे पात लगा के निकली सखियां सारी, देख के हंसने लगे मुरार ब्रज की सारी सखियां, देख के हंसने लगे मुरार ब्रज की सारी सखियां, देख के हंसने लगे मुरार ब्रज की सारी सखियां। यहाँ पर सारी गोपियां निकली हैं और भगवान ने अविद्या रूपी माया का जो वस्त्र